कि जो लॉन्गेस्ट सेल होती है जो कि लिविंग होती है उसे कहा जाता है नर्व सेल, और इन नर्व सेल की यूनिट को कहा जाता है न्यूरॉन्स, जो कि लिव रह सकती हैं इंटायर लाइफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फन फैक्ट्स और कुछ क्वेश्चंस, और लास्ट में आपका है एक बोनस क्वेश्चन। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आमना एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर सेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि द लॉन्गेस्ट लिविंग सेल। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फ़र्क होता है। जब ह्यूमन के लार्जेस्ट सेल की बात होती है तब दूसरी चीज़ आती है, और जब लॉन्गेस्ट सेल की बात होती है तब न्यूरॉन को कहा जाता है। तो अभी लार्जेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं ना। तो लॉन्गेस्ट की जब बात हो रही है तो नर्व सेल का नाम आ गया। ठीक है, अब नर्व सेल के लिए दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि यूनिट को न्यूरॉन कहा जाता है, और ये जो है वो लाइफ टाइम तक लाइव रह सकती है। ठीक, चलें कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा फन फैक्ट क्या है कि ये जो सेल था, ये दूसरा फन फैक्ट आपका ये है कि ये जो सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो सेल का स्ट्रक्चर था और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में अंडरस्टैंड करने पॉसिबल तब हुआ जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया। और डिस्कवर किसने किया था? नॉल एंड रस्का ने 1939 में। उन्होंने इतना गजब का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया कि सेल को और उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनल्स को देखना बड़ा आसान हो गया। अब सेल को जो है वो किस में मेजर किया जाता है, ये मैंने पहले ही क्लासेस में आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है, लेकिन अगेन जो है वो मैं बता दूं आपको कि नॉर्मल साइज़ जो होती है ह्यूमन सेल की वो होती है आपकी 20 माइक्रोन मीटर से लेकर के 13 माइक्रोन मीटर इन डायामीटर में होता है ये। ठीक है, तो इतना छोटा साइज़ होता है, उसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो ये तो सेल का है। सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं जो सेल को इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपने जैसा दूसरी सेल बना ले, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर भी और उसके अंदर को देखने के लिए और छोटा होगा। तो अच्छा सा माइक्रोस्कोप चाहिए था, तो नॉर्मन रस्का ने 1939 में एक माइक्रोस्कोप बनाया, और ये पॉसिबल हो सका अंडरस्टैंड करना कि सेल और उसके ऑर्गेनल्स को। चलें, अच्छा, क्या आप जानते हैं कि बैक्टीरिया को जो मेजर किया जाता है 3 से 5 माइक्रोन मीटर में मेजर किया जाता है। हमारी जो सेल है वो 20 माइक्रोन मीटर है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया की सेल है वो होती है आपकी 3 से 5 माइक्रोन मीटर। अच्छा, अब 1 माइक्रोन मीटर कितना होता है? 1 × 10⁻⁻⁶। इतना छोटा अमाउंट है। अब हमारी सेल का, बैक्टीरिया का कितना है? 3 से 5। तो आप खुद सोच लें कि कितना ज़्यादा छोटी होगी। तो क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया को मेजर किया जाता है 3 से 5 माइक्रोन मीटर में, जबकि वायरसेस जो होते हैं वो और स्मॉल हैं एंड डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। उनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, हेड, और वो जब आएगा वायरस की बात तो मैं बता दूंगी आपको कैसे उसका डिटेल है। फिलहाल हम यहाँ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो दो टॉपिक यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लॉन्गेस्ट लिविंग सेल जो होती है बॉडी में वो नर्व सेल है, और उसको न्यूरॉन भी कहा जाता है क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है नर्वस सिस्टम की वो न्यूरॉन ही होती है। ठीक है, और जो लाइफ टाइम तक ज़िंदा रह सकती है। चलें, दूसरा पॉइंट आपका क्या था कि नॉल एंड रस्का ने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, जिसकी वजह से अंडरस्टैंड करना आसान हो गया सेल और उसके ऑर्गेनल्स को। तीसरा फन फैक्ट या कह सकते हैं क्वेश्चन था आपका कि बैक्टीरिया को जो मेजर किया जाता है वो 3 से 5 माइक्रोन मीटर में, जबकि वायरस जो होते हैं वो और स्मॉल होते हैं और ना ही उनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से थोड़ा उसको ऑब्जर्व करना ज़रा मुश्किल होता है। ठीक है, चलें, अब आपका आ गया बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। कह रहा है कि ये जो सेल है इसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और ये एक सेल है, इसके चारों तरफ एक लेयर होती है, इसके बीच में भी एक लेयर होती है। ठीक है, देखें इस तरीके से समझ लें कि ये एक सेल है, इसके चारों तरफ क्या हुआ कि एक लेयर होती है। ठीक, अब क्या अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में क्या होता है? सिर्फ एक लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में क्या होता है कि एक सेल के चारों तरफ एक लेयर और होती है, उसके ऊपर एक और लेयर होती है। तो यानी कि प्लांट सेल में दो तरह की लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल भी प्रेजेंट है। तब आप सोचें अगर हम सेल वॉल को हटा दें तो सेल मेम्ब्रेन से या हम एनिमल सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल है, सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन को हटा दें तो सेल के अंदर का सारा मटेरियल जो है वो बाहर चला जाएगा और सेल डाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर देखें क्या इसका लिखा है मैंने यहाँ पे कि एक सेल जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है बिना सेल वॉल के, जैसे कि एनिमल सेल होता है, लेकिन
एग्जिस्ट नहीं कर सकती है बिना सेल मेम्ब्रेन के, क्योंकि सेल के अंदर जो है वो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स धसे हुए होते हैं, जो कि कवर्ड होता है, चारों तरफ से कवर्ड होता है इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अगर ऐसा ना होगा तो अंदर का लिक्विड जो है वो हवाई हो जाएगा, मतलब कि इधर उधर चला जाएगा और कुछ भी हो सकता है उसके साथ, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी उसको। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेनली जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका आंसर सही है। तो क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि कौन सा एसेंशियल कंपोनेंट है, तो सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है सेल वॉल के मुकाबले में। तो बोनस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ लें, और इसका आंसर यहाँ पे मैंने दे दिया था। ये भी ना समझ में आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डे एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे टू।